कर्म योग के मार्ग पे जो हमारा मेन मोटिव होता है, जो हमारा मेन गोल होता है, वो होता है कि हमें जो कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जो हमारे कर्म होते हैं बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करना। मतलब कि उनसे बंध नहीं जाना है। ये मेन गोल होता है कर्म योग का, जो कि एक पाथ है, एनलाइटनमेंट कह लीजिए, मुक्ति कह लीजिए, अवेकनिंग का, जिसमें का जो मेन मकसद यही होता है कि इंसान को उसके जो कार्मिक जितने भी उसके रिजल्ट्स होने हैं, उनसे कंप्लीट फ्रीडम। मतलब कि एक बार मुक्ति हो गई तो उसके बाद कोई भी कर्म नहीं बन सकता है। उसका कारण जो मुख्य ये है कि कोई भी कर्म अपना जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका रिजल्ट है, वो तभी आता है अगर उसमें कर्ता का भाव मौजूद होता है। अगर कर्ता का भाव नहीं होगा तो कोई भी कर्म अपना इफेक्ट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कर्म ही नहीं हो रहा है। फिर कर्ता का जो भाव है, जिसे हम सेंस ऑफ डूअरशिप कहते हैं, उसी के कारण ही जो कार्मिक इफेक्ट्स होते हैं वो आपके ऊपर आते हैं। और हम ये कहते हैं ना कि जब हमारे पिछले पता नहीं कौन से पिछले कर्मों का फल मिल रहा है, या इंसान ने जो इस जन्म में कर्म किए उसके, परंतु ये जो कर्ता का भाव है, इसी के कारण आपके जो कर्म होते हैं वो अपना रिजल्ट छोड़ते हैं। और कर्म कहीं दूर से इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, जो आपका मन है वही ये कर्ता का भाव पैदा करता है, जिसके कारण आप कर्मों से बंध जाते हैं। और जब ये कर्ता का भाव हट जाता है, जब ये कर्ता का भाव नहीं रहता, तो जो आपके जो मन का ये आपके ऊपर रहता है ना, कि मैंने ये कर्म किया था तो मुझे फल मिल रहा है, तो वो भी भाव हट जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन बड़ा चिंतित होता है कि मैं इतने लोगों की हत्या करूंगा, मैं इतने लोगों को वध कर दूंगा। तो श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये तू नहीं करने वाला है, ये तू नहीं करेगा, तूने कुछ भी नहीं किया है, ना तू कर सकता है ना तू करेगा। अर्जुन इसलिए दुविधा में होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब मैं करने वाला हूँ। श्री कृष्ण उसे यही समझाते हैं, उसे कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं कि ये सब जो हो रहा है, ये ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, और ईश्वर ही खुद इस जंग में दोनों, मतलब जो पांडव हैं और जो कौरव हैं, दोनों की तरफ से वही लड़ रहा है, वही युद्ध लड़ रहा है, और वही मरेगा और वही मारेगा। ये उसे बेसिक समझाते हैं। और इसी के कारण से उसने फिर वो शस्त्र उठाए और युद्ध करना शुरू किया। और ये जो आपके जो इस लाइफ के जो कर्म होते हैं, मान लीजिए आपने कुछ भी कर्म किया तो उसका आपको कोई रिजल्ट आ गया, तो मान लीजिए जो फिजिकल कर्मा होगा, कोई भी एक्शन, उसका रिजल्ट तो आएगा ही, क्योंकि वो अभी आप इस फिजिकल स्टेज में हैं। बट जो आपके बाकी जो कर्म हो रहे हैं, जो मेंटल लेवल पे आपके ऊपर इफेक्ट छोड़ जाते हैं, या जो आपको फ्यूचर टाइम पे ऐसे कुछ आ सकते हैं, दूसरे जन्मों में हम जब बात करते हैं कि पिछले कर्म होंगे, तो एक बार अगर आप ये जो कर्ता का भाव हट जाता है, तो उन कर्मों का फिर इफेक्ट आगे नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, या जिनकी मुक्ति हो चुकी होती है, उनके ऊपर कोई कर्म नहीं इफेक्ट करता, कोई कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें वो जो कर्ता का भाव है वो हट गया होता है। या तो वो इस ढंग से देखते हैं कि जो भी इस सृष्टि में हो रहा है, हर एक चीज वो
ईश्वर कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। और परमात्मा के सिवा इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो खुद भी ईश्वर का ही रूप है। ये एक नज़रिया है देखने का। दूसरा नज़रिया है जिसे जैसे हम ज़ेन के पाथ में कहते हैं कि इस सृष्टि में सब कुछ अपने आप हो रहा है। सब कुछ अपने आप घट रहा है। यहाँ पे मैं मात्र दृष्टा हूँ, मैं मात्र विटनेस हूँ। ये सब जो जगत चल रहा है, जो भी कर्म हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये सब खुद खुद हो रहा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये दूसरा नज़रिया देखने का। तो अगर अब मैं बात करूँ कि इन थ्योरी तो समझ आ गया कि सब कुछ हो रहा है, बट प्रैक्टिकलिटी में इसे कैसे हम ला सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि सबसे आसान तरीका है आज की टाइम पे, क्योंकि हम सारा दिन कुछ ना कुछ किसी काम में व्यस्त होते हैं, कभी कुछ कोई एक्शन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये जो एक सिंपल प्रैक्टिस है, ये आपको इतनी ईज़िली आप कर सकते हैं और इतनी हेल्पफुल रहेगी कि पॉसिबल है कि आप जो सत्य है, उसकी मतलब जो रियलाइज़ेशन है आपको, वो हो सकती है, अगर ईश्वर ने चाहा। तो वो है जो प्रैक्टिस है, वो है ऑब्ज़र्वेशन की। आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, मान लीजिए आप हाथ धो रहे हैं अपने, या आप कुछ कोई और कार्य कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो एक्शन है वो खुद हो रहा है और उसके बाद में भाव आता है कि मैंने किया। जैसे कि आपने हाथ धोए, तो पहले आप अगर आप जब हाथ धो रहे हो, तो अगर आप अपने पूरा फ़ोकस अपने हाथों पे रखोगे कि और देखोगे कि वो किस तरह से वो काम कर रहे हो, कैसे इंटेलिजेंस आपको ये आपके जो हाथ है वो ऐसे खुद को धो रहे हैं। तो बहुत टाइम तो इंसान को एकदम से झटका लगता है, हैरान हो जाता है। क्योंकि जो भाव है कि मैंने किया, ये बाद में आता है, एक्शन हमेशा पहले होता है। हमेशा पहले एक्शन होगा, फिर जो अ, आपका जो सेंस ऑफ डूअरशिप है वो आएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप खाना खा रहे हैं, तो आपने खाना खाएँगे, फिर आप में वो सेंस आएगी कि मैंने खाना खाया या मैं खाना खा रहा हूँ। जब ये भी कह देंगे मैं खाना खा रहा हूँ, तब भी एक्शन पहले आ रहा है और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ है वो बाद में आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि मन को जो इग्नोरेंस में होता है, उसे ये भ्रम बना के रखना होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, कर्ता का भाव कंटिन्यू होता है। और जैसे अगर आप इसी प्रैक्टिस को ध्यान से करते रहेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि ये एक्चुअल में मैं कर भी रहा हूँ कि नहीं, ये मैंने किया या नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अभी आपको तो दिख रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, बट क्या ये जो सेंस है अभी जो मैं कुछ ये जो बात समझा रहा हूँ, जैसे ये मेरे अ, ये स्पॉन्टेनियसली आ रही है, मतलब अपने आप घट रही है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, तो ये एक हिसाब से गलत स्टेटमेंट होगी, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये आवाज़ अपने आप स्वर उठ रहा है और वो ये बात समझा रहा है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएँ, तो अगर आप देखेंगे कि जो आपकी आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, ये सब जो चीज़ें हैं खुद ब खुद हैं। आपने तो कुछ बनाया नहीं, आपने तो खुद अपना जन्म भी डिसाइड नहीं किया। तो आप ये कहाँ से कर्ता का भाव लेके आ सकते हैं कि ये जो सब कार्य कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। यही मूल कारण है कि आप जो कर्म होते हैं उसके इफ़ेक्ट्स में फँस जाते हैं, जिसके कारण जो बर्थ साइकिल है, बर्थ और डेथ का साइकिल वो कंटिन्यू होता रहता है। और उसी की वजह से इंसान का बार-बार जन्म होता रहता है और फिर वो मतलब वो इसी में फँसा रहता है और जो उसके जो कर्म कार्मिक इफ़ेक्ट्स हैं, वो रिज़ल्ट करते रहते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने बुरे कर्म किए, अब अच्छे कर्म कर लेते हैं, बैलेंस आउट हो जाएँगे। ऐसा नहीं है, जब तक कर्मों के इफ़ेक्ट से मुक्ति नहीं होती, आप ये कर्ता का भाव नहीं हटा देते, चाहे बुरा कर्म करो या चाहे अच्छा कर्म करो। जब तक ये भाव रहेगा, तब तक आप
इस जो कार्मिक स्ट्रिंग्स हैं जो आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें फँसे रहोगे। अच्छा काम किया है तो उसका फल मिलेगा, बुरा किया है तो उसका भी फल मिलेगा, लेकिन आप उसमें बंधे रहोगे। ये तभी पॉसिबल है जब ये कर्ता का भाव हटे, और ये ऐसे नहीं है कि एकदम से हट जाएगा। प्रैक्टिस एफर्ट लगती है, प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ऐसी बॉडी ऑब्जर्वेशन की कीजिए आप जो भी एक्शन कर रहे हो, यहाँ तक कि आपको कोई इतना गहराई में ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपके जो विचार आ रहे हैं, आपका जो काम कर रहे हो, आप चाहे बोल रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। और इसी प्रैक्टिस से आप जैसे-जैसे ये करते रहेंगे, तो आप ये समझना, देखना शुरू कर देंगे कि ये जो सारा इस सृष्टि में कार्य हो रहा है, जो भी संपूर्ण कार्य हो रहा है, ये स्वयं हो रहा है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, सृष्टि स्वयं ही ये सब कार्य कर रही है। और एक बार आप इसी मार्ग पे चलते रहे और साथ में अगर ईश्वर की कृपा हो, ग्रेस हो, तो इस पाथ से, कर्म योग के पाथ से बहुत ईज़िली अवेकनिंग पॉसिबल है, मुक्ति पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि कर्म योग अकेला ही चल सकता है, कर्म योग को आप ज्ञान मार्ग के साथ और भक्ति मार्ग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में जो भक्त होता है, वो कर्म योग को इस प्रकार यूज़ करता है, वो कहता है कि ये जो सारा कार्य हो रहा है, ये सब कार्य ईश्वर कर रहा है। हर एक चीज़ ईश्वर कर रहा है, सब कुछ ईश्वर ही है। वो स्वयं को भी ईश्वर में ही समा देता है कि जो मैं हूँ, वो कहता है कि जो मेरा रूप है, जो मेरी आत्मा है, वो भी ईश्वर का ही रूप है। तो वो कंप्लीटली गॉड में ही डिसॉल्व हो जाता है। जैसे एक कोई फ्लाई होती है, वो अग्नि को देख के उसके आस-पास घूमती रहती है और वो इतनी मोहित हो जाती है, वो अग्नि में ही समा जाती है और वो फिर अग्नि का ही रूप बन जाती है। इसी प्रकार एक भक्त ईश्वर में ही समा के ईश्वर का रूप हो जाता है। मतलब जो उसका रियल नेचर है, दूसरे ढंग से अगर कहें, उसे पहचान लेता है। ज्ञान मार्ग में जो ज़्यादातर जो होता है, वो होता है कि हम पहले बेसिक वेदांता फिलॉसफी समझते हैं, थ्योरी समझते हैं और फिर उसमें हम आगे अंडरस्टैंडिंग लाते हैं कि क्योंकि वेदांता में ईश्वर का कॉन्सेप्ट अवेकनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर उसमें हम आत्मन का जो फिलॉसफी है, उससे अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें ही फिर हम एक हिसाब से स्टेबलाइज़ होते हैं कि हम आत्मन ही हैं। मतलब इट्स लाइक वो सीधी हम अंडर थ्योरी के साथ हम गहराई में जाते रहते हैं, वेदांता। और उसमें कर्म योग जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये जो सब घट रहा है, ये अपने आप स्वयं हो रहा है, सृष्टि स्वयं कर रही है। कुछ स्कूल्स हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ही कर रहा है, बट इट्स जस्ट द सेम थिंग, उसे अलग-अलग नाम से कहने का ढंग है, बट कह वो सेम चीज़ ही रहे हैं। क्योंकि जो ईश्वर है उसका एक नाम नथिंगनेस भी है, कुछ नहीं और सब कुछ। तो ये बस वर्ड्स हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पाथ है, अगर आप डेली लाइफ में भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप नॉर्मली अगर आप थोड़ा पीछे से मतलब कि गहराई में देखेंगे अपने एक्शंस को, आप पैर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, उन्हें ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, गहराई में देखो। आप ज़रा हैरान हो जाओगे अगर आप ऐसे देखोगे कि ये कहाँ से हो रहा है, ये समझ कैसे आ रही है मुझे? ये मैंने अभी हाथ हिला रहा हूँ, तो मुझे ये समझ कहाँ से आ रही है? कैसे एक्शन घट रहा है? और ये मैं कुछ कर भी रहा हूँ, ये खुद ही हो रहा है। मैं का भाव हमेशा अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये ज़रूर पाएँगे कि जो मैं कर्ता का भाव है, वो एक्शन के बाद आएगा। अभी जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो अभी ये मुझे अभी हाथ हिल रहा है, तो अभी मेरा इसके बाद भाव आएगा कि ये मैंने हाथ हिलाया, या अभी एक्शन ये कर रहा हूँ तो अभी साथ में भाव आ रहा है कि मैं हाथ हिला रहा हूँ। बट इसमें भी जब मैं ये भी कहता हूँ हाथ हिला रहा हूँ, तब भी जो मेरा एक्शन है हाथ हिलाने का वो पहले आ रहा है और जो मेरा भाव है सेंस ऑफ डूअरशिप वो बाद में आती है।
जब आप ये बात समझ जाएँगे कि जो सेंस ऑफ डूअरशिप है, जो कर्ता का भाव है, ये मात्र एक हिसाब से इल्यूज़न है। ये सिर्फ़ आपको भ्रमित करने के लिए ये मन प्रकट करता है। जब आप समझ जाएँगे ये सृष्टि में सब कुछ स्वयं ही घट रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाए, अवेकनिंग हो जाए। और इसका एक्चुअल में कर्म योग का जो मेन मोटिव होता है कि आपके जो कार्मिक जो इफ़ेक्ट्स हैं और आपको बेसिकली कर्म से मुक्ति प्राप्त की जाए। बेसिकली ये भी एक अवेकनिंग का पाथ है, बट बेसिस इसका गोल यही होता है कि आपको कर्म से मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि जब आप समझ जाओगे कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है जो आपकी आइडेंटिटी होती है, जो आप हम इसे ईगो आइडेंटिटी कहते हैं, अहम कहते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। वो भी वापस जो आपका आत्मन होता है, जो ईश्वर अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, उसी में ही वापस डिसॉल्व हो जाता है अपने सोर्स में और आप तब स्वयं को जान लेते हैं कि मैं सत्य में क्या हूँ। तो मेरा आज वीडियो का यही मेन मोटिव था कि मैं आपको एक हिसाब से कर्म योग के पाथ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ और यही मेन जो कॉन्सेप्ट है कर्म योग का वो यही है और इसका हल यही है बॉडी ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइजेस, बॉडी ऑब्जर्वेशन, विटनेसिंग की दृष्टा रूप से देखने की ताकि आपका जो ये कर्ता का भाव है, ये हट जाए। एक बार ये हट जाएगा तो जो कर्म के इफ़ेक्ट्स होंगे और जो उसके साथ की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हट जाएँगी। बट इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि जो आपके फ़िज़िकल कर्म होते हैं, अगर मान लीजिए एक इफ़ेक्ट हो भी गया, तो जीवन मुक्त भी अगर मान लीजिए हो गए, तो उसके जो फ़िज़िकल मतलब जो कोई नए कर्म बन नहीं सकते हैं जीवन मुक्त के। जो पास्ट कर्म होते हैं वो भी एक हिसाब से इरेज़ हो जाते हैं। अगर कुछ रह भी गए तो उनका कुछ इफ़ेक्ट आ जाता है, वो भी एक लाइफ़ टाइम में ही खत्म हो जाता है। और क्योंकि नए कर्म बन नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो बर्थ और डेथ लाइफ़ साइकिल है, उससे भी वो फ्री हो जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सब जो समझाने का मेन यही मोटिव है कि आप ज़रा गहराई में जीवन को, अपनी लाइफ़ को देखें और कॉन्शियसली रहें। क्योंकि एक बार आप कॉन्शियस हो जाएँगे अपने प्रति, तो उसके बाद जो आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, जो आपको मानसिक रूप से या आपको अगर ऐसे और भी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो सभी धीरे-धीरे हटनी शुरू हो जाएँगी और आप जो आपका ट्रू नेचर है, जो आपका सत्य रूप है, आप उसे बिना किसी प्रॉब्लम के देख पाएँगे, समझ पाएँगे और आप हमेशा एक जो इटर्नल पीस है, उसमें रह पाएँगे इर्रिस्पेक्टिव कि आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड में, आउटर इनर शरीर में क्या चल रहा है।